अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड कर लेता हूं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस गिवन हैं। ठीक है, तो दो क्वांटिटीज़ हमें हर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो हमने निकालनी है परसेंटेज फर्स्ट क्वांटिटी की अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, वो हमें गिवन है 25 सेकेंड्स और सेकंड क्वांटिटी है 3.5 मिनट्स। ओके, सबसे पहले इसकी जो यूनिट है वो सेकंड्स है और इसकी जो है वो मिनट्स है। ठीक है, तो हम इन दोनों को सेम यूनिट के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड में है, इसको भी मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट में हमारे जैसे 60 सेकंड्स होते हैं, तो 3.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 और 3.5 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 सेकेंड। ठीक है, और इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा हमारे पास 210 सेकेंड्स। ओके, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, अब हम इसकी निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ऊपर रखेंगे हम 25 और डिवाइड करेंगे इसको 210 सेकेंड से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100% से। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये 0 0 से कट जाएगा। ठीक है, और 25 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 250। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 21 से। ओके, अब इनको डिवाइड कर लें। ठीक है, तो 21 को हम बाहर रख लेंगे और 250 को अंदर रख लेते हैं। ठीक है, और अब देखें इनको डिवाइड करते हैं। 21 1 ज़ा 21 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 4 और आ जाएगा 0। ठीक है, और अब देखें 21 1 से होगा 21 और 2 से होगा 42, तो ये 40 है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 से ही डिवाइड कर देता हूँ। तो आ जाएगा 21 1 ज़ा 21। ठीक है, अब इनको माइनस करें तो ये आ जाएगा 3 और 10, और 10 में से 1 माइनस करें 9 और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको एंटी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। ठीक है, तो यूँ हमारे पास मिक्स नंबर के अंदर आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेंगे और ये जो है इसको ऊपर लिख लेंगे और ये जो है ये नीचे आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 19/20। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो क्वांटिटीज़ गिवन हैं, एक है 45 मिनट्स। ठीक है, और दूसरी तरफ है 1 हॉर। ओके, तो इस हॉर को भी मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला काम यही करना है कि इनकी यूनिट सेम करनी है। ठीक है, ये टाइम जो है वो मिनट्स में दिया गया है तो इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 मिनट्स। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 हॉर और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 1 हॉर था, इसको मिनट्स में लिखें तो 60 मिनट्स बनते हैं 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सेम क्वांटिटीज़ के अंदर आ गई। अब हम इनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा 45 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये 0 0 से कट जाएगा और ये 10 की और 6 की कटिंग हो रही है, 2 3 ज़ा 6 एंड इसी तरह से 2 5 ज़ा 10। ओके, अब देखें जी ये 3 की और 45 की कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये 4 था, 1 जो है इस 5 के साथ 15 हो जाएगा और 3 5 ज़ा 15। ओके, अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 15 इंटू 5। ठीक है, और 15 5 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 75%। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है परसेंटेज में आ जाएगा आंसर 75%। ठीक है, तो इस तरह से 45 को 1 हॉर से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया 75%। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी के अंदर हमें गिवन है 1 ईयर्स एंड दूसरी क्वांटिटी है 4 मंथ्स। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वांटिटी ईयर्स में गिवन है और एक मंथ्स में गिवन है, तो इन दोनों का जो है वो सेम यूनिट में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ईयर्स के अंदर है, ये मंथ्स के अंदर है, तो इसको भी मैं मंथ्स में लिख लेता हूँ। तो एक साल में कितने महीने होते हैं जी? 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 12 मंथ्स। ठीक है, और ये 4 मंथ्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ओके,
अब हमने क्या करना है, सेम वही तरीका करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी को हम ऊपर लिख लेंगे, सेकंड को नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 100% से कर देंगे। ओके, इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 100%, ठीक है। और अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300%, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो परसेंटेज आ जाएगी 300% आ जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर डी में हमें गिवन है 15 मिलीमीटर एंड 1 मीटर। ओके, अब एक की यूनिट है मिलीमीटर और सेकंड जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट है मीटर, ठीक है। तो अब इन दोनों को सेम यूनिट में कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 मीटर के अंदर हमारे पास 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। ये 1 मीटर वाला जो रॉड होता है तो उसके ऊपर अगर आप मिलीमीटर्स देखें तो 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 मीटर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 मिलीमीटर, और यूं इनकी दोनों की यूनिट जो है वो सेम हो जाएगी। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 1000 मिलीमीटर। ओके, अब सेम वही काम करना है, फर्स्ट क्वांटिटी को ऊपर रखेंगे और सेकंड को नीचे रख के 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और इससे फिर हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो 0 0 से कट जाएगा, ये 0 इस 0 से कट जाएगा, और अब ऊपर 15 और नीचे क्या रह जाएगा 10, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5%, ठीक है। मज़ीद कटिंग भी हो सकती है, कटिंग करके डिवाइड कर ले, जिस तरह भी करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5%, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 335 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर। तो सबसे पहले देखें, ये सेंटीमीटर में गिवन है और ये जो है ये मीटर्स में गिवन है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 मीटर के अंदर 1000 अगर मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से 100 जो हैं वो सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं तो सेंटीमीटर्स कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 335 सेंटीमीटर, और ये 5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 335 सेंटीमीटर, और दूसरी क्वांटिटी जो आ जाएगी वो 5 से 100 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 500 सेंटीमीटर। ओके, अब इन दोनों की परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट करें और उसके बाद इसकी परसेंटेज निकाल लें। 335 डिवाइडेड बाय 500 और मल्टीप्लाई बाय 100%, यूँ हमारे पास इनकी परसेंटेज आ जाएगी। तो 0 0 से कर देगा, ये 0 इस 0 से कर देगा। ओके, अब देखें जी, इसकी इससे कटिंग हो रही है, 5 1 5, 5 6 30, ये 33 था, 3 जो है वो इस 5 के साथ मिलके 35 हो जाएगा, तो 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 67%, ठीक है। ये सारा कट गया था, ये भी कट गया था, तो जस्ट 67% हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ओके, जी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एंगल, वो है हमारे पास 60 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है वो है 360 डिग्री। ओके, तो अब हमने इन दोनों की रेशो निकालनी है, इन दोनों की यूनिट जो है वो सेम है, ठीक है। तो अब इन दोनों की मैं परसेंटेज निकालता हूँ, लिख लूँगा 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो इनकी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। ये ज़ीरो जो है ये ज़ीरो से कर देगा, ठीक है। और इसी तरह से 6 1 6 एंड 6 6 36, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 100, ठीक है। ये जो 60 था इसकी कटिंग हो चुकी थी कम्प्लीटली, ये 1 आ जाएगा, और 100 1 100, और नीचे जो है वो 6 रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। तो अब मैं 100 को 6 से डिवाइड करके इनको मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 6 जो है वो बाहर रख लेंगे, ये डिनोमिनेटर है, और न्यूमिनेटर यानी 100 को हम डिवाइड के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। अब इनको डिवाइड करें तो देखें 6 1 6, रिमाइंडर आ जाएगा 4, एंड 0 जो है वो नीचे आ जाएगा। ओके, अब देखें जी ये 40 है, ठीक है। तो 6 6 36 होता है, ठीक है। फिर रिमाइंडर आ जाएगा 4, और अब देखें इसको मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिख लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 16 4/6, ठीक है। तो
अब इन दोनों को देखें तो इनकी सिंप्लीफिकेशन भी हो रही है, ठीक है। तो इनकी मैं कटिंग करके मज़ीद सिंप्लीफिकेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास आंसर आया 16 4/6, ठीक है। तो इन दोनों की कटिंग कर लें तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो आंसर 16 2/3% आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कटिंग नहीं करना चाहते तो पहले हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे 100 और 6 की कटिंग अभी हो रही थी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से फिर से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50/3%। अब 50/3 को डिवाइड करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। 350, ठीक है। देखें 3 1 ज़ा 3 और फिर आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 2 एंड 0, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। ओके, इसको अगर हम क्लॉकवाइज लिख लें, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 2/3, ठीक है। इस केस में भी हमारे पास 16 2/3% आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस हैं, या आप इसको डिवाइड करके बाद में सिंप्लीफिकेशन कर लें तब भी हो सकती है, या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके फिर डिवाइड कर लें तब भी यही आंसर आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हमने रेशो निकालनी है 63 सेंट्स की और दूसरी अमाउंट है $2.10। तो अब देखिए जी, ये है 63 सेंट्स और ये हैं $2.10, ठीक है। तो हम इन दोनों की यूनिट सेम कर लेते हैं, ठीक है। $1 के अंदर होते हैं 100 सेंट्स, ठीक है। तो इस डॉलर वाली अमाउंट को भी मैं सेंट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगी 63 सेंट्स, ठीक है। और ये जो 2.10 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 100 से, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये तो थे ही 63 सेंट्स और ये जो आ जाएंगे हमारे पास 210 सेंट्स, ठीक है। 2.10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 210 सेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इनकी मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ, 63 डिवाइडेड बाई 210 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की मैं कटिंग कर लेता हूँ। देखें 3 7 21, 3 2 6, 3 1 3। ओके, अब देखें फिर 7 और 21 की कटिंग हो रही है, 7 1 7 7 3 21। तो ऊपर आ जाएगा 3 और 10, 10 3 क्या आ जाएगा 30 और नीचे जो है 1 रह जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ 30% जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 63 और $2 को कन्वर्ट करके परसेंटेज आ जाएगी 30%, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है, ठीक है। उनकी आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हमें गिवन है 6 1/5% ऑफ 1.35 मिलीलीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वांटिटी गिवन है 1.35 मिलीलीटर, ठीक है। इसकी हमने 6 1/5% क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। कि 6 1/5% ये कितनी क्वांटिटी बनती है, ठीक है। टोटल जो क्वांटिटी है वो है 1.35 मिलीलीटर, ठीक है। 6 1/5 इंटू 1.35 मिलीलीटर, ठीक है। ओके, तो परसेंट की जगह आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 100, लेकिन उससे भी पहले मैं इस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, 6 5 30 एंड इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 31 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 31 डिवाइड बाय 5% ऑफ 1.35 मिलीलीटर। ओके, तो अब देखें जी, अब इस परसेंटेज को रिमूव करके मैं लगा दूंगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने किया था, तो परसेंटेज को रिमूव करके हम डिवाइडेड बाय 100 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 31 डिवाइड बाय 5 और इसी के साथ आ जाएगा डिवाइड बाय 100, ठीक है। यानी 31 के साथ 100 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, 5 ऑलरेडी डिवाइड के अंदर था हमारे पास, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.35 मिलीलीटर से। ओके, तो अब देखिए जी, इसका भी मैं अगर पॉइंट रिमूव करूं तो ये भी रिमूव करके हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मैं पॉइंट रिमूव कर लेता हूं, तो आ जाएगा हमारे पास 31 और 5 इंटू 100 मल्टीप्लाई 135। देखिए जी, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो हम 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे यानी 100 ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो इसके बाद देखें कटिंग हो रही है इनकी, तो 5 की 135 से कटिंग हो रही है। 5 अंदर 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35, ठीक है। और यूं हम 31 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 100 को इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 100 इंटू 100 आ जाएगा 10,000, ठीक है। और ऊपर जो है 31 को 27 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 31 एंड 27, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 837 और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 10,000, ओके। तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 837 बाय 10,000, ठीक है। तो बुक में जो है वो यही आंसर गिवन है, ठीक है। लेकिन इसको फिर भी अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो उस सूरत में आ जाएगा हमारे पास, देखेंगे 1 2 3 4 0 है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 4 डिजिट काउंट करके 1 2 3 एंड चौथा जो है वो 0 लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.0837 मिलीलीटर। तो डेसिमल के अंदर लिखें तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.0837 मिलीलीटर, और सिंपली हम देखें तो यह आ जाएगा 837 बाय 10,000, ठीक है। तो इन दोनों सूरतों में आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.35 मिलीलीटर से। परसेंटेज को रिमूव करके मैंने 100 ऐड किया और इसका भी पॉइंट रिमूव करके मैंने डिवाइड में 100 ऐड कर दिया। 5 की इसके साथ कटिंग कर दी और 27 31 को मल्टीप्लाई कर दिया और 100 को 100 से कर दिया तो 10,000, ठीक है। यूँ हमारे पास 837 डिवाइड बाई 10,000 आंसर आ जाएगा। इसी को हम डेसिमल में लिखें तो यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम बी पार्ट के ऊपर। तो बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है 56.7 बाई 8% ऑफ 810 मीटर, ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें जी, सबसे पहले मैं इसको मिक्स नंबर फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो 56 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यूँ हमारे पास आ जाएगा 455, ओके। तो अब जो है मैं ऊपर लिख लूँगा 455 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 56 को 8 से मल्टीप्लाई किया और +7 किया तो आ जाएगा 455, ठीक है। और इसकी परसेंटेज, अच्छा इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 810 से। तो फ्रैक्शन फाइंड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 810 से, ठीक है। तो अब देखें जी, इस परसेंटेज को रिमूव करके मैं लगा दूंगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो वो जो है डिवाइड बाय 100 8 के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 455 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आ जाएगा 810, ओके। अब देखें जी, अब इनकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। ये जो 0 है ये इस 0 से कट जाएगा। इसके बाद देखें जी 10 की जो है वो 455 के साथ कटिंग हो रही है, देखें 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो आ जाएगा 91 और 81, ठीक है। ओके, तो 91 और 81 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आ जाएगा 8 और 2, तो 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और नीचे जो है हम 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा जी 91 को अगर हम 81 से करें तो हमारे पास आ जाएगा 7371 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, ओके। तो इनको हम डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर लिखें तो वो हमारे पास आ जाएगा 460 बाय 16 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.56% ऑफ 15,000 लीटर, ठीक है। 15,000 लीटर की हमने 0.56% क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0.56% इंटू 15000 लीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें जी, ये एक पॉइंट वाली डेसिमल वाली वैल्यू है तो इसका मैं पॉइंट भी रिमूव कर लेता हूँ और परसेंटेज की जगह 100 भी लगा लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए जी, सबसे पहले मैं इसका पॉइंट रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो इसका पॉइंट रिमूव होगा तो डिवाइड में आ जाएगा 100। 100 क्यों आएगा, क्योंकि इसके बाद
पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं 5 एंड 6, ठीक है, तो हम 100 लगाएंगे, ठीक है, 2 ज़ीरो ऐड करेंगे तो 56 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, परसेंट इंटू 15000 लीटर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज को रिमूव करेंगे, वो आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो 56 डिवाइड बाई 100 एक पहले से था, इसको रिमूव करने से एक 100 जो है वो और आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा परसेंटेज जो है वो बराबर होती है 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। अब जो है ये आ जाएगा 15,000 लीटर। ये हम क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, परसेंटेजेस वाले, जिनमें हम सिंपल क्वेश्चन थे उनको हमने इसी मेथड के ज़रिए सॉल्व किया था, ठीक है। ये उनके थोड़े से कम्प्लेक्स वर्जन है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने पॉइंट भी रिमूव कर दिया और परसेंटेज की जगह डिवाइड बाई 100 भी लगा दिया, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ज़ीरो एक ज़ीरो इससे कर देगा, ये दूसरा ज़ीरो इस दूसरे ज़ीरो से कर देगा और इस 100 का भी एक ज़ीरो इससे कर देगा, ठीक है। अब देखें जी इनकी कटिंग हो रही है, तो इनकी कटिंग हो रही है, देखें 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। ओके, अब इस 2 की 56 से कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड ये देखें 5 है, 1 जो है वो 6 के साथ 16 हो जाएगा एंड 2 8 और 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 28 एंड 3, 28 इंटू 3 और डिवाइड में देखिए 1 रह जाएगा, ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 28 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 8 84 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ गया 84 लीटर्स, ठीक है। तो यूँ हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 84 लीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 15,000 लीटर थे, उसका 0.56% कितना बनता है, 84 लीटर, ठीक है। सिंपल हम इस क्वेश्चन में पहले पॉइंट रिमूव करेंगे, फिर परसेंटेज लगा के सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 84 लीटर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2000% ऑफ 5 सेंट, ठीक है। हमारे पास जस्ट 5 सेंट्स हैं, उनका 2000% हमने निकालना है, ठीक है, कि वो कितनी अमाउंट बनती है। ओके, तो हम सेम वही मेथड करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 2000% मल्टीप्लाई बाय 5 सेंट। ओके, इसके बाद परसेंटेज में रिमूव करूँगा तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, ठीक है। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 0 0 से कर देगा, ये 0 इस 0 से कर देगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो आ जाएगा 5 ज़ीरोज़ आर 0 एंड 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास आ जाएगा 10 सेंट्स। अब देखिए जी $1 में कितने सेंट्स होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 100 सेंट्स की जगह मैं लगा दूंगा $1, ठीक है। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा $1। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। पहले जो है परसेंटेज रिमूव करके 100 लगाएंगे, कटिंग कर लेंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करके 100 सेंट्स आ जाएगा और हमें पता है कि 100 सेंट जो होते हैं वो $1 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यूँ मैं 100 सेंट्स की जगह $1 लगा लूँगा, तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा $1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे,